नमस्कार, मैं नीतू राज आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो हमारा स्वास्थ्य ही हमारी पूंजी है और उसकी देख रेख करना हमारी ही जिम्मेदारी है। तो दर्शकों, आज के समय में देखा जाता है कि कई लोग अस्पताल जाने से घबराते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज के समय में अस्पताल जाने का मतलब होता है लाखों का खर्च उठाना, और इस खर्च को उठाने के लिए सारे लोग सक्षम नहीं हो पाते, खास करके वो लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर होते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे केंद्र सरकार ने लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना की पहल की है। इस योजना के अंतर्गत लोगों को एक साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करवाने का मौका मिलता है, और साथ ही साथ उनको रहना, खाना, दवाइयाँ सारी चीज़ें मुफ्त में दी जाती है। तो चलिए हमारे आज के कार्यक्रम में आपको लिए चलेंगे अनगढ़ा के नारायण सोसो गांव में, जहां पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर से लोगों को लाभ मिल पा रहा है और लोग भी यहां पर अच्छे तरीके से अपने बीमारियों का इलाज मुफ्त में करवा पा रहे हैं। इस आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बुखार, खांसी, डेंगू, मलेरिया, डायबिटीज, कैंसर, गर्भावस्था, शिशु रोग जैसी बीमारी की प्रारंभिक जांच की सेवा मरीज लाभुकों को मिल रही है। रांची जिला के नारायण सोसो गांव स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर में अब तक सैकड़ों लोगों को प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच की सुविधा सुनिश्चित हुई है। दर्शकों नमस्कार, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम अनगढ़ा प्रखंड स्थित नारायण सोसो में आयुष्मान आरोग्य मंदिर पहुंचे हुए हैं, और यहाँ पर हमारे साथ हैं डॉक्टर रोजप्रिया तिर्की जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस अस्पताल में जो मरीज आते हैं उनको किस प्रकार से सुविधाएं मिल रही है, और जो आयुष्मान कार्ड वगैरह जिनका नहीं बना है उसको क्या कैसे बन सकता है, क्या क्या सुविधाएं मिल सकती है। आइए इन्हीं से जानते हैं। जैसे कि ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर नारायण सोसो है, तो यहाँ पर उस तरह के पेशेंट आते हैं जिनका घर हॉस्पिटल से बहुत ही दूर है, जो पैसे खर्च करके हॉस्पिटल नहीं जा सकते, तो ये हमारे पास आते हैं और मुफ्त में दवाई ले जाते हैं। तो उन तरह के पेशेंट को हम देखते हैं जिनको बीपी और शुगर की शिकायतें होती हैं। जहाँ तक जिनका उम्र 30 से ज़्यादा है उनमें ये शिकायत बहुत ही ज़्यादा मिलती है, तो हम यहाँ पर उनका फ्री में जांच करते हैं बीपी और शुगर का। और उसके बाद अगर जिनका भी इस तरह का अगर दिक्कत है, बीपी बढ़ा हुआ है या शुगर बढ़ा हुआ है, तो उनको हम यहाँ से मुफ्त में दवाई देते हैं बीपी का और शुगर का। और गर्भवती माताएं अगर यहाँ पर आती हैं तो अगर जिनका भी पूरा महीना हो गया है, 9 महीना हो गया है, तो यहाँ पर डिलीवरी के लिए आती है। और यहाँ पर मुफ्त में प्रसव होता है। प्रसव के बाद उनका आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है, जिसमें उनका आधार कार्ड लेते हैं, पैन कार्ड लेते हैं और राशन कार्ड लेते हैं। उसके बाद सारा चीज़ बना करके इनका रिपोर्ट हम जो हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अनगढ़ा है हॉस्पिटल, वहाँ पर सारा जानकारी देते हैं। सारा लाभ वहीं से फिर मिलता है उनको। आरोग्य मंदिर संचालित करने का उद्देश्य यही है कि देश के भीतर मृत्यु दर में गिरावट लाई जा सके। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में इलाज मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले वैसे मरीज जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन गुजर बसर करते हैं, उन्हें काफ़ी राहत मिली है। जैसे कि तो हमारा नया बिल्डिंग है, बना हुआ है, ज़्यादा महीना नहीं हुआ है, लेकिन भी हमारी तरफ से जितना भी हो सके हम करते हैं। तो इसमें हम मदर को ये बतलाते हैं कि उनको कंगारू मदर केयर दिया जाए। इसमें जो छोटे बच्चे हैं जिनका वज़न 2 केजी 500 ग्राम से कम है, तो कंगारू मदर के द्वारा ये बतलाया जाता है कि मदर का कपड़ा हटा करके बच्चे को सीने से चिपका के रखना है, और पैर, हाथ और सिर में टोपी वगैरह और पतला कपड़ा बच्चे को भी डालना है। और प्रत्येक आधा घंटा में बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। और जैसे कि बच्चे अगर स्टूल पास करते हैं, यूरिन पास करते हैं, तो उनको भी देखते ही रहना है, उनको ठंड से बचाना है। खान-पान की क्या आप सलाह देती हैं? अगर गर्भवती माता है तो उनको आयरन और कैल्शियम की गोली खाने के लिए तो बोला जाता ही है। साथ में अगर घर में है तो हरे पत्तेदार सब्जियां खाएंगी, अंकुरित चना के साथ गुड़ खाएंगी, और जो रागी होते हैं, मड़वा कहा जाता है हिंदी में, तो ये चीज़ें वे ले सकती है। हम तो अपने तरफ से आयरन और कैल्शियम की गोली देते हैं इनको। किशोरियों के लिए क्या व्यवस्था है? किशोरियों के लिए भी यहाँ पर आयरन की गोलियाँ मुफ्त है, जो ब्लू में आती है, ब्लू कलर में,
वो हम देते हैं उनको, जब भी आती है तो देते हैं। और जैसे कि आंगनबाड़ी है, वहाँ पर भी दवाई उपलब्ध है, और स्कूल में भी सप्ताह का बृहस्पतिवार या फिर शनिवार 2 दिन में बच्चों को मुफ्त में दवाइयाँ मिलती है, जिससे कि उनके शरीर में आयरन की कमी ना हो। अनगढ़ा प्रखंड की बात करें तो यहाँ पर अधिकतर छोटी छोटी बीमारियाँ लेकर के आते हैं, जैसे कि हो गया सिर में दर्द हो गया, उल्टियाँ हो गया, दस्त हो गया, और बुखार हो गया, बीपी शुगर हो गया। इसके अलावा अगर कोई मरीज को टीबी की शिकायत है, बहुत दिनों से 2 सप्ताह से ज़्यादा खांसी हो रही है, और खांसी के साथ बुखार आ रहे, वज़न कम हो रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट का हम लोग ने स्क्रीनिंग करते हैं। टीबी स्क्रीनिंग करने के बाद फिर हम CSC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वहाँ हम लोग रेफ़र कर देते हैं, या फिर रिम्स हो गए वहाँ पर हम रेफ़र कर देते हैं, या फिर सदर हॉस्पिटल। क्योंकि पैसों की कमी की वजह से गरीब लोग कई बार अपनी बीमारी का बेहतर इलाज कराने में असमर्थ हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी बीमारी का इलाज नहीं होता है और वह घातक रूप ले लेता है। मेरा नाम ज्ञानी कुमारी है। मैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर नारायण सोसो में कार्यरत हूँ और यहाँ पर अपना सेवा दे रही हूँ 5 साल से लगभग। और यहाँ पर हम लोग का बहुत सारा सुविधा हम लोग देते हैं मरीजों को। हम लोग का यहाँ टीकाकरण होता है बच्चों का, गर्भवती माता का टीकाकरण होता है, और यहाँ से सारे हर टाइप के मरीज आते हैं, हर प्रकार के मरीज आते हैं, सबका इलाज होता है। ऐसे बीपी, शुगर, गर्भवती माता का टीकाकरण होता है, उनका जांच होता है, उनका हर तरह का जांच होता है, जो भी होता है, एल्बुमिन, शुगर, हीमोग्लोबिन, और ये बीपी, शुगर। इसके साथ में उन लोग को खाने की सलाह दी जाती है, और उनको बताया जाता है कि क्या कितना टाइम खाना खाना है। जैसे गर्भवती माता को कम से कम 3 बार खाना चाहिए, और ऊपर से 2 बार अलग से फिर कुछ नाश्ता लेना चाहिए। और खाने में हरा साग सब्जी, पत्तीदार सब्जियां, गुड़, चना, और भात, दाल, रोटी, चावल, हरी साग सब्जियां, ये सब सारी चीज़ें मिलाकर खानी चाहिए। और जो भी अपना गांव में मिलता है, अपने आसपास में जो भी मिलता है गांव घर में, ऐसी सभी सब्जियां और फ्रूट्स शामिल करके खाना चाहिए, ताकि गर्भवती महिला को एनीमिया ना हो। और साथ में उनको, गर्भवती महिला को हम लोग आयरन और कैल्शियम का गोली देते हैं। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में कई बार तो इलाज नहीं मिलने से व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है, लेकिन अब सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत आरोग्य मंदिर स्थापित कर गरीब लोगों को बहुत बड़ी राहत दी है। सरकार की यह पहल काफ़ी सराहनीय और प्रशंसनीय है। दूसरे गर्भवती का जो दूसरा सेकंड ट्राइमेस्टर होता है, उसमें हम लोग एनीमिया से बचाने के लिए अल्बेंडाजोल का गोली देते हैं, कृमि मुक्ति के लिए, ताकि हीमोग्लोबिन बढ़े। और बच्चों का टीकाकरण करते हैं। अपना आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी में जा कर के देते हैं। उसमें बच्चों का जैसे BCG का टीका हुआ, पेंटावेलेंट, रोटा वायरस, DPT और OPV, इन सारी चीज़ें 7 बीमारियों से बचने के लिए उनका टीका करते हैं। 7 बार बुलाते हैं आंगनबाड़ी, और बच्चों को उनका इम्यूनाइजेशन करते हैं, और जिस बीमारी से उनका बचाव हो सके। डॉग बाइट वगैरह होता है तो उसका इलाज यहाँ सुना है? नहीं, डॉग बाइट का हमारे यहाँ पर इलाज नहीं है, पर हम लोग उन लोगों को बताते हैं कि आप हमारे CSC अनगढ़ा चल जाइए, वहाँ पर हम लोग का अवेलेबल है, वहाँ पर मिल जाएगा, ये हम लोग बता देते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं रांची जिला के अनगढ़ा प्रखंड स्थित नारायण सोसो आयुष्मान आरोग्य मंदिर की, जहां हर वर्ग समुदाय के बीमार लोगों का बेहतर इलाज हो रहा है। साथ ही जैसे छोटे बच्चे हैं जिनका टीकाकरण करना होता है, तो वो वहाँ पर सेंटर वाइज वो बटा रहता है किस दिन कहाँ है। तो जिस दिन सेंटर में होता है तो माँ अपने बच्चों को लेके आती है, वहाँ पे भी टीकाकरण हो जाता है। साथ ही साथ वहाँ पे जो CHO होती हैं, पर किस तरह से अपना रख रखाव करना है, फैमिली प्लानिंग का किस तरह से करना है, कैसे बच्चे के बीच में अंतराल रखना है, इन सब चीज़ों की भी जानकारी वो देती हैं। खान पान के बारे में, बच्चे के साफ़ सफाई के बारे में, छोटे बच्चे का रख रखाव कैसे करना है, सारी जानकारी CHO और ANM साथ में मिलके वहाँ पर देती हैं। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस तरह से आयुष्मान आरोग्य मंदिर से लोगों को लाभ मिल पा रहा है, और लोग भी खुल करके अपनी बीमारी का इलाज मुफ्त में करवा पा रहे हैं। तो चलिए अब अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते हैं रांची के रिम्स के
स्त्री विभाग में, जहाँ पर स्त्रियों को वहाँ से लाभ मिल पा रहा है और वो भी अपनी बीमारियों का इलाज अच्छे तरीके से कर पा रही है। तो चलिए यहाँ के डॉक्टर किरण त्रिवेदी जी से मिलते हैं और जानते हैं कि वो किस तरह से इस पर हमसे बातचीत कर रही हैं और इसके बारे में कुछ अच्छी और नई जानकारी हम तक पहुँचा रही हैं। विगत कई दशकों से रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि रिम्स झारखंड के आम जनमानस के लिए बड़ा सहारा बना है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत रिम्स में हर वो बीमारी का सफलतापूर्वक इलाज होता है जो किसी निजी बड़े अस्पताल में लोग अपेक्षा रखते हैं। नमस्कार, हम आ चुके हैं राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में। रिम्स के स्त्री विभाग में क्या क्या सुविधाएं हैं, आयुष्मान के तहत उनकी क्या क्या इलाज मिलता है, कौन कौन सी उनको इलाज आसानी से और सुविधाजनक रूप से मिल जाती है, इन तमाम बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए हमने आज अपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है या बुलाया है, या हम पहुंच गए हैं डॉक्टर किरण त्रिवेदी जी के पास। हम उनसे जानेंगे कि क्या क्या सुविधाएं आयुष्मान के तहत मिलती हैं, कौन कौन सी जांच होती है और क्या इलाज हम करा पाते हैं। धन्यवाद इतने अच्छे विषय पर मुझसे परामर्श लेने के लिए। हमारे इंस्टीट्यूट में मातृ और शिशु इन दोनों के देखभाल के लिए स्पेसिफिक विभाग है। ये तो आप सभी जानते हैं, स्त्री विभाग और शिशु रोग विभाग, और दोनों एक ही तल पर आधारित हैं, तो जिसके कारण दोनों का कोलैबोरेटिव जांच और इलाज में बहुत सुविधा होती है। आयुष्मान भारत के तहत मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि हमारे पास एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली की फ़ीमेल अभी कुछ दिन पहले आई थी, जिनका पहला बच्चा सिजेरियन होकर मर गया था और इस बार वो दूसरी बार गर्भ धारण की थी। जब यहाँ आई तो उनका प्लेटलेट काउंट बहुत कम था, अप्रॉक्सीमेटली 30, 40, 50 हज़ार कितना प्लेटलेट चढ़ाने के बाद भी उनका जब वो नहीं बढ़ रहा था तो बाहर से किसी ने रेफ़र किया उनको। जब वो यहाँ आई तो हम लोगों ने उनका थरो जांच कराया और उनका आयुष्मान कार्ड था, जिससे उन्हें बहुत सुविधा हुई। जब उनका बोन मैरो बायोप्सी हुआ तो उसमें आया कि इनको ITP है, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, जिसमें प्लेटलेट खुद ब खुद शरीर से मरने लगते हैं और उसकी कमी हो जाती है। तो जब ये बीमारी डायग्नोज हो गई तो उसमें एक ही दवा चलती है जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होता है। उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन कम से कम 5 डोज दिया जाना था, जो हमारे फिजिशियन डॉक्टर संजय सिंह ने एडवाइस किया, लेकिन उसके लिए उसके पास 50,000 रुपया नहीं था और उसको हमको ऑपरेशन के पहले लगाना था, समय पर बच्चा भी निकालना था, नहीं तो बच्चे को भी खतरा था। तो वैसी स्थिति में हमारे जो सुप्रिटेंडेंट सर हैं उन्होंने हमें हेल्प किया और आयुष्मान के तहत उसकी ख़रीदारी हुई इस दवा की, और वो 50,000 का मेडिसिन जो वो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं ले पाती, वो सुगमता से उपलब्ध हो गया। और उसकी भगवान की दया से ये देने के बाद उसका काउंट भी 1 लाख से ऊपर हुआ। हम लोग उसकी ऑपरेशन कर पाए और उसके बच्चे को सेव कर पाए। ये एक एग्जाम्पल है, इस तरह के बहुत सारे इंस्टांस हैं। रिम्स में सिर्फ झारखंड के ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के भी ज़रूरतमंद मरीज अपना इलाज कराने यहाँ पहुँचते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं रिम्स स्थित स्त्री रोग विभाग की, जहाँ महिलाओं से संबंधित बीमारियों के बेहतर इलाज की समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। देखिए, हमारे यहाँ प्रिवेंशन क्लिनिक भी चलता है और हमारे यहाँ केवल आयुष्मान ही नहीं, जननी सुरक्षा योजना, JSSK और अभी लक्ष्य इनिशिएटिव में क्या है कि खाली आप सर्विसेज नहीं देते हैं, आप क्वालिटी सर्विसेज देते हैं। लेबर रूम क्वालिटी असेसमेंट का है वो प्रोग्राम, तो उसके तहत भी हमारे यहाँ काम हो रहा है, जिसमें हम रेस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर कर सके पेशेंट का और उसको सुरक्षित प्रसव दे सके, जिससे पेशेंट का सेटिस्फैक्शन हो। उसमें चॉइस का हम लोग उनके साथ जो कोई परिचित रहना चाहें उनके चॉइस के ऊपर हम लोग छोड़ते हैं, और पेशेंट को आजकल पेनलेस लेबर की भी सुविधा यहाँ पर प्रदान की जा रही है। कुछ पेशेंट्स का पेनलेस लेबर यहाँ कराया जा रहा है, जिसमें रीढ़ की हड्डी में एक इंजेक्शन लगा के, जिसको हम लोग एपिड्यूरल एनाल्जेसिया बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारी पेशेंट्स हैं वो लेबर पेन जो एक बार झेल लेती हैं, उनके लिए वो मतलब बहुत बुरा सपना होता है, बहुत पेनफुल होता है, उससे हम लोग उनको बचा पाते हैं। और यहाँ जहाँ पर बिना कॉस्ट का पेनलेस लेबर मिल जाना, जो बाहर के हॉस्पिटल्स में काफ़ी महंगी सर्विसेज हैं, वो उन्हें आराम से मिल जाती है। देखिए, प्रसव के दौरान जैसे ही हमारे पास पेशेंट आती है
हम अभी का भी सोचते हैं और कुछ दिन आगे का भी सोचते हैं। तो कुछ दिन आगे में क्या है, फैमिली प्लानिंग, क्योंकि जब भी दो बच्चों के बीच में एक गैप होगा हेल्दी, तभी माँ के अंदर जो न्यूट्रिशन की कमी है उसकी क्षतिपूर्ति हो पाएगी, और स्वस्थ माँ तो स्वस्थ बच्चा। तो इसके लिए हम लोग आजकल PPIUCD प्रोग्राम चलाते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, और हमारे यहाँ लाइगेशन सर्विसेज, कॉन्ट्रासेप्टिव में इमीडिएट पोस्ट प्लेसेंटल कॉन्ट्रासेप्शन, इमीडिएट पोस्टपार्टम कॉन्ट्रासेप्शन, इसके अलावा आयरन कैल्शियम की सुविधा, लाइगेशन की सुविधा है ना। महिलाओं से संबंधित बीमारियां, उपचार एवं व्यवस्था के विषय में आज जानकारी दे रही हैं महिला विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर किरण त्रिवेदी। वे बताती हैं कि रिम्स में स्त्री रोग विभाग महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके अलावा जब पेशेंट यहाँ से डिस्चार्ज होके जाती हैं तो जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उससे कुछ पैसे भी उनको मिलते हैं, तो उससे उनका खाना पीना, इसके लिए भी हम लोग पेशेंट को बताते हैं। और हमारे यहाँ OPD सर्विसेज में हम लोग सारे पेशेंट्स का VIA कराते हैं, दैट इज़ विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ आफ्टर एसिटिक एसिड एप्लीकेशन ऑफ सर्विक्स। तो उसमें हम लोग कैंसर सर्विक्स का अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं। अगर VIA पॉजिटिव आता है तो उसको हम लोग बायोप्सी कर सकते हैं। फिर पैप स्मीयर की सुविधा है यहाँ, और ब्रेस्ट पाल्पेशन हर एक पेशेंट का करते हैं। कुछ भी डाउटफुल है तो हम लोग मैमोग्राफी के लिए भेज सकते हैं। तो यहाँ और सबसे बड़ी बात की अभी तो बात चल रही है एक पहल की, जिसमें HPV वैक्सीनेशन, उसको हम लोग चाह रहे हैं कि जो पेडियाट्रिक का नॉर्मल वैक्सीनेशन गाइडलाइंस है उसमें इसको किसी तरह इंक्लूड करा दिया जाए। तो अगर 9 से 14 साल में देते हैं तो 2 ही टीके काफ़ी होते हैं, और उसके बाद क्या है, अप टू 45 ईयर हम लोग दे सकते हैं, लेकिन जितना अर्ली देंगे उतना अच्छा होगा। और बाद में अगर देते हैं तो हम लोग को 3 डोज देना पड़ता है। तो उसके लिए भी हम लोगों की जो संस्था है फॉक्सी और रांची ऑब्स्टेटिक एंड गायनोकोलॉजिकल सोसाइटी, उसका भी और IAP का, दोनों के कोलैबोरेशन से सरकार के तरफ से इसमें वार्ता हो रही है और इस पर पहल की जा रही है। एनीमिया का यहाँ रूटीन हम लोग देखिए जांच कराते हैं। अगर हम लोग एनीमिया का गाइडलाइन प्रेगनेंसी में मोटा मोटी हम लोग 10 मान के चलते हैं, 10 से ऊपर, हाँ 10 तक रहता है तो हम लोग यूजुअली थोड़े निश्चिंत रहते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये बहुत भारी समस्या है, और ये सुनने में छोटी समस्या रखती है, रक्त अल्पता, लेकिन हर बार हर प्रेगनेंसी में ये समस्या बढ़ती चली जाती है। और इसमें कुछ कुछ अनुवांशिक अनीमिया भी रहता है, जिसकी भी जांच यहाँ होती है। HPLC जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं, तो जो भी हमारे पास सीवियर अनीमिया आती है, क्योंकि हमारा झारखंड जो है वो सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल ट्रेट, बीटा थैलेसीमिया ट्रेट, इसके लिए हाई जोन है, तो वो भी हम लोग करते हैं। साथ में जेनेटिक बीमारी से बचाने के लिए हम लोगों ने यहाँ शुरू किया है एमनियोसेंटेसिस, जिसे प्री नेटल डायग्नोसिस बोलते हैं, जिसमें बच्चे के माँ के शरीर से बच्चे का जो पानी होता है वो निकाल के हम लोग जांच कर सकते हैं कि इस तरह के ड्रेडफुल जेनेटिक डिजीज़ से अगर सफ़र कर रही हैं वो महिला, मतलब अंदर का बच्चा, तो उसको हम लोग समय से अबॉर्शन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, जिसमें गर्भावस्था, प्रसव, प्रजनन स्वास्थ्य, रजोनिवृत्ति और स्त्री रोग संबंधी विकारों का निदान और उपचार शामिल है। यह विभाग महिलाओं को उनके जीवन के सभी चरणों में स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है। हम यही बोलेंगे कि अपने आप को समर्थ बनाएं और सशक्त बनाएं। किस तरह से? तो आपके नज़दीक में आजकल कोने कोने में डिस्पेंसरीज है, PSCs है, जहाँ पर कम से कम थायराइड, शुगर, ये भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, थायराइड, शुगर और एनीमिया, ये 3 की जांच तो छोटे से छोटे सेंटर में हो जाती है। तो अपना नियमित जांच कराएं। अपने परिवार में जितनी भी महिलाएं हैं या जितने भी बच्चे हैं, उन सबका HPV वैक्सीनेशन पर ध्यान दें, और अपने आप में भी एग्जामिनेशन कराते रहें, ब्रेस्ट का करते रहें खुद से। अगर कोई भी सस्पिशियस डिस्चार्ज हो या कंटूर में कोई चेंज हो या कलर में कोई चेंज हो या कोई गांठ हो, तो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं, वहाँ से रेफरल लें और किसी बड़े अस्पताल में स्पेशलिस्ट को दिखाएं। इस तरह से वो अपने आप को सशक्त बनाएंगी। और अगर एनीमिया प्रिवेंशन रहेगा सही पर, कम से कम 4 एंटीनेटल चेकअप्स
प्रॉपर होने चाहिए। समय पर अल्ट्रासाउंड, समय पर किया हुआ जांच एक स्वस्थ बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। खास तौर पर रिम्स में महिलाओं में खून की कमी, एनीमिया, सिजेरियन प्रसव इत्यादि का गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराया जाता है, जिससे समय के साथ साथ लोगों को पैसों की भी बचत से राहत मिलती है। तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से आयुष्मान भारत योजना लोगों के लिए एक वरदान के रूप में साबित हो रहा है। आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद लोगों को उनकी बीमारियों का इलाज करवाने में काफ़ी हद तक राहत मिली है, काफ़ी आसानी मिली है। दर्शकों, मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगी, अगर आपको भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेना है तो उसके लिए आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा, और आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपको अपने किसी भी नज़दीकी पंजीकृत अस्पताल में जाना है, जहाँ पर आपको आयुष्मान मित्र मिलेंगे जो कि आपको आयुष्मान कार्ड बनवाने में पूरी सहायता करेंगे। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।